अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। किसके साथ? हैदर कर्रार के साथ। और कौन हैदर कर्रार? जिन्होंने खैबर को यूं उठाया, यूं नचाया और यूं फेंक दिया। हमें बताने में देर लगी है, उन्हें उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगी है। हाँ जी, वो हैदर कर्रार, आम शख्सियत नहीं। जब खैबर के किले को फतह करने की बारी आई, हजरत अली आए। तवज्जो है ना? आखिरत की जो जिंदगी है वो बरकरार रहेगी और उसमें अमाल का सिला मिलेगा। इसलिए जमीन छोड़ के जाना या ना जाना, ईमान कब्र तक जरूर लेकर के जाएगा इंशाअल्लाह। ये कोशिश कीजिएगा कि ईमान कब्र तक जाए। सिर्फ ये है कि दरवाजे की धमक के लिए हम दामाद मजबूत ढूंढते हैं, पैसे वाला, बेटी की अच्छी जिंदगी कट जाए। कल गाड़ी से बेटी आएगी, दुनिया पूछेगी किसकी बेटी है, किसका दामाद है, तो सीना चौड़ा करके कहूंगा जी मेरा दामाद आ रहा है। बड़ा रोना आता है कई बेटियों के ये मामलात हैं। कितनी बेटियां फोन करके कहती हैं। एक तकरीर इस बात में भी कर दी जाए कि बाप जबरदस्ती बेटी के रिश्ते गैर बद मजहबों में ना करें। कितनी बेटियों ने यहाँ तक पूछा है मौलवी अब तो शरीयत इजाजत देती होगी कि हम जहर खा के अपनी जान गवा दें। मैंने कहा बहन बता तो सकी क्या सतम हो गया है, कौन सा जुर्म हो गया है जो तू खुद को जहर खाने पे आमादा कर रखी है। एक बेटी ने झंझोड़ के कहा था कि जब से मैं जवान हुई हूं मैंने यही सुना है कि मेरा रिश्ता मेरे खालाजाद भाई के साथ होना है और वो बद मजहब है, उसने कातिल करीब आ गए हैं। मौलवी बता तो सकी अगर बाप की ना मानती हूँ तब जहन्नम में जाना है, और अगर मान लेती हूँ तब जहन्नम में जाना है। बता जान दे सकती हूँ कि नहीं? मैंने कहा था बहन शरीयत ने इतने रास्ते खुले रखे हैं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें शरीयत के खिलाफ झोंकता है उसके सामने खड़े हो जाओ और कह दो सुन तू बाप जरूर है लेकिन तेरा फरमान खुदा से बड़ा नहीं है, मुस्तफा से बड़ा नहीं है। जब बात तेरी और खुदा की होगी तो सुन हम तेरी बात को ठुकराएंगे लेकिन खुदा पाक की बात को सीने से लगा के मर जाएंगे। अपनी बेटी का हाथ गरीब के हाथ में दे देना, किसी बदअकीदे के हाथ में नहीं देना। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए कि वहाबियों में बेटी देने का मतलब ये नहीं कि 60 साल खत्म, तुमने बेटी को जानबूझ के जहन्नम में झोंक दिया। कुछ लोग कहते हैं जी क्या हो गया, दी थोड़ी है, लाए तो हम भाभी की बेटी। मैंने कहा सुन अक्लमंद के ताऊ, सीधी बात है, देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है जी। हाँ बड़े बड़े अक्लमंद देखे हमने, देने में एक जाती, लेने में पूरा घर चला जाता। अगर माँ बाप शरीयत के खिलाफ औलाद के हक में फैसला करते हैं तो औलाद को हक हासिल है कि वो अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ फैसला करे। ये याद रखिएगा। और आपसे गुजारिश है बेटियों का हाथ नेक लड़कों के हाथ में दो जी। किसके हाथ में देना? नेक मिलेगा किधर? मैरिज हॉल में फोटो दिखा के कह जरा देखिए दामाद कैसा। मैंने कहा इसके कान में तो बुंदा है, कह रहा है मुंबई में रहता है, तो ऐसे काले पीले बाल किए हुए लगता ही नहीं इंसान है कि प्लास्टिक का गुड्डा है। फोटो भेज दिया उसने, मुंबई रहता, पता चला जेब काटता था मुंबई में। ओ भाई बेटियों के फैसले सोच समझ के किया करो, आंखें बंद करके न झोंका करो। मैं बिना माइक के करूं तकरीर, इसको ये बंद हो गया आपका साउंड, थोड़ा सही करा दीजिए। खैरियत है आप लोग इधर देखो। बेटियों का फैसला बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कई बार ये जो हमें ना ताऊ अब्बा बड़े अब्बा घर के कह रहे अब क्या करें मौलाना, बचपन में ना हमारी अम्मा जबान दे के मर गई थी क्या बेटी तेरी लेनी है, और अपना लोला शराब पी लिया, अपना बेटा शराब पी रहा है, कह रहा मजबूरी अब्बा के मरे थे, तो अब्बा के मरने को लेके इसे क्यों मारे दे रहे? भाई सीधी बात बताइए,
किसी की बेटी परहेजगार है और अब्बा कह के मर गए तो जुआरी से निकाह, शराबी से निकाह। अब तो फेसबुक पे दामाद मिल जा रहे हैं। धोखा मत खाया करो, ऐसा ऐसा फिल्टर चल रहा कि अब्बा भी नहीं पहचान पाते घर का ही लल्ला किसी और का। फोटोओं पे यकीन, नाराज हो गए फिर आप। मुझे पता कुछ टेंशन में आ गए कि हमारी होन नहीं देगा ये मौलवी। खाली फोटो से काम नहीं चलेगा, अगली जो शर्त लगाने जा रहा हूं उसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो कहते थे जी जबान जबान जबान, किसी की जिंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। और ये गुड़ियों गुड्डों का खेल नहीं, आपने उठाया बनाया और फेंक दिया, पूरी जिंदगी का होता है। जिस तरह बेटों के अरमान होते हैं बेटियों के भी होते हैं। वो भी चाहती है हमारा हम सफर अच्छा हो, वो भी चाहती है हमारा जीवन साथी हमारे पसंद का हो। और तुमने एक जबान की खातिर एक शराबी के पल्ले में बेटी डाल दी, या पैसे वाला देख करके हजार ऐबों के होते हुए बेटी सौंप दी। सुने, बेटियां दौलत की वजह से खुश नहीं रहती, बेटियां मोहब्बत की वजह से खुश रहा करती हैं। बेशक। रिश्ते अगर दौलत की बुनियाद पर चलते हैं हशमती साहब, तो किसी भी एक्टर की कभी तलाक नहीं होती, किसी अदाकारा का घर वीरान नहीं होता। लेकिन एक एक एक्टर की हिस्ट्री पढ़ डाली है, किसी की तीसरी बीवी है तो कोई चौथे के घर में है। न तलाक इधर ही कम हुई है न उधर ही कम हुई है। अगर पैसों से जिंदगी अच्छी गुजरती तो किसी भी एक्टर का किसी पैसे वाले का घर बर्बाद ना होता। मगर खुदा की कसम तारीफ गवाह है, रिश्ते निभाने के लिए दौलत जरूरी नहीं होती, अली और फातिमा जैसी मोहब्बत जरूरी होती है। रिश्ते निभाने के लिए मुस्तफा और खदीजा जैसा एतमाद जरूरी होता है। रिश्ते निभाने के लिए ताल्लुक के अंदर आयशा सिद्दीका जैसा और मेरे नबी जैसा किरदार जरूरी होता है। अगर रिश्ते बेहतर करने गए तो रिश्ते दौलत वालों पे नहीं, रिश्ते ईमान वालों के हवाले कर दो। और अगर दामाद तलाश करना है तो फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, बाजारों में नहीं, मैरिज हॉलों में नहीं, पार्टी फंक्शनों में नहीं। अगर अच्छा दामाद चाहिए मस्जिदों की सफों में जाकर तलाश करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो और जाकर के देखो किसका बेटा 5 वक्त मस्जिद में आके रब को सजदे कर लगा के, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाकर के देख ले, जो मजदूरी करता हो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बेटी जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो बेटी का भी हक अदा, वो बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। मेरे नबी अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं किसके साथ? हैदर कर्रार के साथ। और कौन है हैदर कर्रार? जिन्होंने खैबर को यूं उठाया, यूं नचाया और यूं फेंक दिया। हमें बताने में देर लगी है, उन्हें उखाड़ के फेंकने में देर नहीं लगी है। हाँ जी, वो हैदर कर्रार, आम शख्सियत नहीं। जब खैबर के किले को फतह करने की बारी आई, हजरत अली आए। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है ना? अभी थक जाए तो बता देना, और जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम खुद समझ जाएंगे हमें कब सलाम फेरना है ना जी? तवज्जो है। आए, दरवाजा बजाया, कौन है? काली आया जी। काफिर का खोल रहे हो कि दरवाजा नहीं? तो अंदर से आवाज आई, ताकत हो तो अंदर आ जाओ। खोला तो हमने तुमसे पहले वालों के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए क्या खोलेंगे? फरमाया आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं अली हूं। बेहतरी है कि सामने आ जाओ, कलमा पढ़ लो, जान बच जाएगी। मरहब ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो आके दिखाओ,
और फिर जो दरवाजे को हाथ लगाया ना, फरमाने लगे तोड़ दूं। कहा ये कर सकते हो? फरमाया आप देख अली की ताकत, एक झटका दिया मैं चौखट के बाहर आ गया निकल के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहब ने कहा यहां तक आ गए, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं मरहब हूं और मेरी ताकत जानते हो, मेरा मतलब है 1000 बंदों से एक साथ लड़ना। तो हजरत अली ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाने लगे होगा तू मरहब, लेकिन तुझे पता है मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। बेशक। क्या रखा है? हैदर रखा है। और हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार को चुपके से नहीं, जगा के बता के मौका दे के मारता है। बेशक। और कसम मैं हैदर हूं, जब मारूंगा तो बराबर बीच से फाड़ूंगा। बेशक। और ऐसी तलवार मारी, 2 टुकड़े किए, फरमाया तोल लेना, अली की तलवार का काटा हुआ है, एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ सकता। जी। हुजूर बेटी का रिश्ता करने आए। फातिमा जी बाबा, दरवाजे पे अली आया। अब्बा जी क्यों? का रिश्ता मांगने। बता तेरी क्या मर्जी है? इतनी बात सुनी सैयदा कायनात रोई। अब्बा ये बातें तो माँ पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा हाँ मेरी मजबूरी है, काश आज खदीजा होती तो मैं ये ना पूछता। अब्बा अली आए तो जिसमें आपकी रजा है उसमें फातिमा की रजा है। बेशक। फिर मेरे नबी के जो जुमले थे, आका करीम ने कहा था फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए मुझे कोई जवान नजर नहीं आता। और फरमाया फातिमा अली गरीब जरूर है लेकिन इतनी अजमतों का मालिक है कि अली वो है जिससे खुदा भी राजी है और मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। तो तू दमाद ऐसा क्यों नहीं ढूंढता जिससे खुदा भी राजी हो और मुस्तफा भी राजी हो? 100 बीघे जमीन का जोता होना चाहिए, चाहे पौवे में डूबा पड़ा, शराब में डूबा पड़ा, बड़े बड़े अच्छों की बिक गई, औकात क्या है 100 बिगल्ली की। हाँ, और रह गई बेटियों की खुशी की बात, तो कसम खुदा की अगर रिश्तों में प्यार होता है ना तो फाकों में भी भूख नहीं लगा करती है। ये याद रखिए, ये हुजूर के इश्क का कमाल है। अच्छा जितने यहाँ बैठे कमेटी वालों आप बताओ इन बच्चों को आप क्या दोगे? 1 किलो बिरयानी, 500 रुपए का लिफाफा, बोलो नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, ये क्लियर है ना? जी। ये बच्चे क्यों बैठे? जी। जबकि इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंक के आगे उनकी नहीं लगी थी जिनके पैसे बंद थे। जी जी। इतनी बड़ी भीड़ यहाँ के बैठ गई, जवान बैठे तो बैठे, बूढ़े बैठे तो बैठे, ये बच्चे क्यों बैठ गए? इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों आए हो तो ये बच्चे भी कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते। जो नहीं बोले वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कभी लठ मार के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है, और जब चोट इश्क की लगती है तो सुभान अल्लाह की सदा खुद ब खुद निकला करती है। अगर फिर भी इतनी बात के बाद कोई बंदा मुंह पे महफिल में ताला लगा के बैठा रहे तो कसूर कमेटी वालों का नहीं, कसूर मिम्बल वालों का नहीं, अपने घर जाए लुकमे चेक करे, हराम के खा के आया था या हलाल के खा के आया था, बातें हुजूर की हो और बंदा ना बोले ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जब इश्क होता है तो सीनों में समंदर खुद ब खुद बनने पड़ जाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये बच्चे बैठे बच्चे, ये बच्चों की क्या ललक है? सिर्फ यही है ना, सुना है आप जिन्हें याद है वो पढ़ लें। सुना है आप मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा,
या रसूल अल्लाह, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और शुक्र है हम बरेली वाले जी, जिन्हें इस बात पे फख्र हो वो कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है हम बरेली वाले, हम बरेली वाले। इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज हर मुनकिर के कान तक पहुंचे। हम बरेली वाले। जो नहीं बोल रहा करवट में देखो। हम और हमारा इमाम क्या कहता है? ऐ इश्क तेरे सदके जी, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।